नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो रिश्तों के अंधेरे कोनों को उजागर करती है। काली रात का राज। ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी है। हाँ, और हमारे पास जो क्राइम स्टोरी है वो दिखाती है कि कैसे बिल्कुल शांत दिखने वाले रिश्तों के नीचे भी गहरे और खतरनाक राज पनप सकते हैं। बिल्कुल। और उनका अंजाम कितना भयानक हो सकता है ना? तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। कहानी की शुरुआत ही आप समझिए एक बड़ी उलझन से होती है। एक लड़की है रुचिका, वो अपने कमरे में मृत पाई जाती है। और अजीब बात यह है कि कमरा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी। अंदर से बंद मतलब पहली नजर में तो ये कुछ और ही मामला लगेगा। बिल्कुल, शायद आत्महत्या लगे, लेकिन जांच कुछ और ही इशारा कर रही थी। हाँ, पुलिस को देर रात करीब 2 बजे इत्तला मिलती है। जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो मंजर दिल दहलाने वाला था, जाहिर है। रुचिका की गला रेत कर हत्या की गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था, जैसे उसने कातिल को पहचाना हो या मौत को बहुत करीब से महसूस किया हो। और एक और बात जो इसे और अजीब बनाती है वो ये कि पिछले कुछ हफ्तों से वो लगातार डरी हुई सी रहती थी। अच्छा। हाँ, अपनी माँ से बार बार कहती थी कि उसे लगता है कोई उसे मार डालेगा। ओह। लेकिन घर वालों ने इसे शायद घर वालों ने इसे उसका वहम समझा होगा, या हो सकता है शादी से पहले का तनाव, शायद नजरअंदाज कर दिया। और फिर जब हत्या हुई तो जाहिर सी बात है पहला शक किस पर गया होगा? उसके मंगेतर दीपक पर। पता चला कि हाल ही में दोनों के बीच किसी बात पर अनबन हुई थी। शादी के इतने करीब अनबन होना थोड़ा अजीब तो लगता है। हाँ बिल्कुल। तो पुलिस ने दीपक से पूछताछ की, लेकिन उसके पास उस रात का पक्का सबूत था, वो जिसे हम एलिबाई कहते हैं, है ना? सही। यानी वो ये साबित कर सकता था कि हत्या के वक्त वो शहर से बाहर था। अच्छा, तो ये एलिबाई दीपक को तो शक के दायरे से बाहर कर देती है। हाँ, पर पुलिस के लिए मामला और पेचीदा हो गया। बिल्कुल। अगर मंगेतर कातिल नहीं, बाहर से किसी के आने का कोई निशान नहीं, कमरा अंदर से बंद, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? कौन था कातिल? और यहीं पर समझिए जांच एक अहम मोड़ लेती है। पुलिस घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला करती है। हाँ, अक्सर ऐसे बंद कमरों वाले मामलों में कैमरों से ही कोई सुराग मिलता है। एग्जैक्टली। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। फुटेज में रात 1:43 पर एक धुंधला सा साया सीढ़ियों से ऊपर रुचिका के कमरे की तरफ जाता दिखता है। एक साया? कैसा साया? बहुत धीरे धीरे एहतियात से चल रहा था। चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि पहचान ना हो सके। और हाथ में कुछ चमकता हुआ सा नजर आ रहा था, शायद कोई हथियार। और फिर पुलिस ने क्या किया? जो इंस्पेक्टर राघव थे, केस के इंचार्ज, उन्हें कुछ खटका। उन्होंने उस वीडियो को बार बार देखा, फिर स्लो मोशन में चलाया। और तब जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। क्या? कौन था वो? वो साया कोई बाहरी शख्स नहीं था, बल्कि रुचिका की अपनी सगी बड़ी बहन नेहा थी। क्या? उसकी अपनी बहन? यकीन नहीं होता। हाँ, ये खुलासा वाकई चौंकाने वाला था। अपनी ही बहन का कातिल। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? जब नेहा से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने जो कबूल किया, उससे इस अपराध की जड़ें और गहरी निकली। ये नफरत अचानक नहीं आई थी, तो ये बचपन से उसके अंदर पल रही थी। नेहा हमेशा अपनी छोटी बहन रुचिका से जलती थी। उसे लगता था कि माँ बाप रुचिका को ज्यादा प्यार करते हैं, उसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छा, बचपन की जलन। हाँ, और ये जलन तब समझिए हद से ज्यादा बढ़ गई जब माँ बाप ने अपनी सारी जायदाद रुचिका के नाम करने का फैसला किया। ओहो, सारी जायदाद छोटी बहन के नाम? जी। नेहा को लगा जैसे उसका अपना वजूद ही खत्म हो गया है। उसके कबूलनामे में सिर्फ दौलत का लालच नहीं था, बल्कि सालों से दबा हुआ गुस्सा था, नजरअंदाज किए जाने का एहसास था, अपनी अहमियत खो देने का डर था। उसे लगा कि रुचिका ने उसकी जिंदगी की हर खुशी छीन ली है। बिल्कुल। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे परिवारों के अंदर पनपने वाली ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना अगर सही समय पर पहचानी न जाए, संभाली न जाए, तो वो कितनी विकराल हो सकती हैं। यहाँ मुद्दा सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं था, ये पहचान और अपनेपन की लड़ाई थी जो नेहा अपने मन में सालों से लड़ रही थी। तो फिर क्या हुआ? नेहा का क्या हुआ? कानून ने अपना काम किया। नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद? लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता। रुचिका के माँ बाप के लिए तो जैसे जिंदगी ही थम गई। जाहिर है, उनके लिए तो ये दोहरा सदमा था। हाँ,
कहते हैं वो आज भी हर रात उस कमरे में रुचिका की तस्वीर के सामने एक दिया जलाते हैं, उसी कमरे में जहां उनकी एक बेटी ने दूसरी बेटी की जान ले ली थी। बहुत ही दुखद अंत है ये। बिल्कुल। अगर हम इस कहानी से मिलने वाले सबक की बात करें तो ये मामला दिखाता है कि जलन और लालच जैसी भावनाएं इंसान की सोच को किस हद तक अंधा कर सकती हैं। सही बात है। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं आती, बल्कि कभी-कभी हमारे अपने खून के रिश्तों के भीतर भी छुपी हो सकती हैं। ये एक याद दिलाता है कि पारिवारिक गतिशीलता कितनी जटिल हो सकती है। और शायद सबसे बड़ी बात ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने करीबी लोगों को भी कितना कम जानते हैं, है ना? बाहर से सब ठीक ठाक दिखने वाले रिश्तों के अंदर न जाने कैसे कैसे तूफान चल रहे होते हैं। सही कहा। क्या हम उन संकेतों को पहचानने में चूक जाते हैं या जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं? ये सवाल जरूर मन में रह जाता है।